12/12/2021 रिवाइज कोर्स 9/12/89 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है बाबा कहे मधुबन से। देखो मुरली का टाइटल है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। देखो आज बाबा बहुत ध्यान से मुरली सुनना। योग युक्त और युक्ति युक्त कैसे चलना है उसकी युक्ति बाबा बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त, हर कर्म में युक्ति युक्त, और दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं, और सदा हर कर्म में स्वतः ही युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। देखो बाबा कहते मैंने 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक है कायम मतलब सदा के लिए योग युक्त, और कोई सदा के लिए नहीं है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः ही योग युक्त और सदा ही युक्ति युक्त ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता है न्यारा और प्यारा। यही है न्यारा और प्यारा रहना, मतलब योग में भी रहना और सबका प्यारा। युक्ति ऐसी रचनी है कि सबका प्यारा भी लगे और न्यारा भी रहे। लेकिन कई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं, और कोई अटेंशन भी रखते हैं, और कोई सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। युक्ति युक्त और योग युक्त दोनों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? नॉलेज तो सभी को है, लक्ष्य भी सभी का एक है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते हैं, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। बाबा आज पूछ रहे हैं कि योग युक्त और युक्ति युक्त 2 चीजें जो है वो क्यों नहीं रहती सदा। बाबा तो सबको एक तरीका ही सिखाते हैं। इसका कारण क्या है? सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? सबसे पहला नंबर कौन गया? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? योग युक्त और युक्ति युक्त। ये सिद्धि को कैसे प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि क्या है? सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चला। देखो योग युक्त और युक्ति युक्त चलने की विधि क्या है? और ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर में क्यों गए? क्योंकि वो सारथी, ये शरीर में जो आत्मा रहती है वो रथी, उसको मतलब आत्मा समझकर चला और साक्षी होकर रहे। तो बाबा कहते सारथी और साक्षी होकर चले। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी होना मतलब ये शरीर को हम चलाते हैं, रथ मतलब शरीर, इस शरीर को हम चलाते। अगर ये आत्मा शरीर में से निकल जाए तो चलेगी क्या? नहीं। तो बाबा कहते जितना हम खुद को आत्मा समझेंगे उतना हम योग युक्त और युक्ति युक्त से चलेंगे। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बनेंगे, और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही होंगे। उससे क्या होगा? स्वतः को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिया अपने आप कंट्रोल रहेगी। नाक कान मुख जो कंट्रोल, इतनी कंट्रोलिंग पावर आएगी जितना हम आत्म स्थिति में रहेंगे। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त की, इसीलिए बाप भी इसका सारथी बना। देखो ब्रह्मा बाबा ने इतनी मेहनत की, इसीलिए शिव बाबा इनके तन में आए, मतलब उनका रथ यूज किया, मतलब उनका शरीर यूज किया ज्ञान बताने के लिए। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, जो शिव बाबा ने बोला वो सब करके दिखाया, तो नंबर 1 में गए। तो इसीलिए तो वो नंबर 1 विश्व के मालिक भी बनते हैं और बने भी है। तो बाबा कहते हैं आपको भी वैसा करना है। बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्वों को चलाने वाली
न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ, बीच बीच में चेक करो। डायरेक्ट रात को चेक नहीं करो, डायरेक्ट रात को चेक करेंगे तो फिर तो पूरा दिन तो वेस्ट हो गया ना। तो बाबा कहते बीच बीच में चेक करो कि मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में हूँ और मैं न्यारी और प्यारी हूँ। यह स्वतः ही नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का संस्कार बनाओ, बार बार चेक करो। यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते क्या? बिना मेहनत कोई चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य करते रहेंगे। जितना हम शुद्ध संस्कार करेंगे स्वतः ही बिना मेहनत के स्वतः ही कार्य करेंगे। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ का संस्कार है। अशुद्ध नहीं है लेकिन वेस्टेज बहुत है, मतलब बहुत व्यर्थ संकल्प, बहुत व्यर्थ विचार चलते हैं। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं, भूल सकते हो और यही करते हो कि मेरा भाव नहीं था। हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं ये मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा पुराना संस्कार वापस जागृत हो गया। बाबा कहते हैं जितना तुम खुद को सारथी समझकर चलेंगे कि मैं आत्मा इस रथ की रथी हूँ, मतलब आत्मा हूँ, तो फिर बाबा कहते ये संस्कार अपने आप चलेगा। तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बनना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करे, देखे, सुने, साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ न कुछ करते निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। जितना हम दुनिया वालों को या अपने परिस्थितियों को या साक्षी होकर देखना है, हाँ, साक्षी होकर जब देखते हैं तो फिर बाबा कहते हैं निर्लेप रहेंगे, मतलब माया के लेप से न्यारे रहेंगे। ये पाठ पक्का किया, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। जिससे हमको प्यार रहता है ना, तो हम उसकी तरह बन के दिखाओ, ऐसा कहते बाबा। पहले फॉलो टीचर्स करना, फिर बाबा कहते लक्ष्य रखो कि पहले मैं। कोई भी चीज़ में अगर परिवर्तन करना है तो बाबा कहते पहले मैं। ईर्ष्या में पहले नहीं बनना, उसमें नुकसान है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन ईर्ष्या में करते हैं तो लास्ट में जाएंगे। और सेवा में या बाबा की याद में तो पहले मैं करते हैं तो फिर क्या होगे? फर्स्ट में जाएंगे। ब्रह्मा बाप को देख के कितने बच्चे तैयार हुए, टीचर्स भी कितनी तैयार हुई। चाहे खाना बना रही हो टीचर्स, या कोई भी आत्मा खाना बना रही हो, या मुरली सुन रहे हो, या सफाई कर रहे हो, हर कर्म में यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। मेरा नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, बाबा का। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, निमित्त बन जाओ। निमित्त बनेंगे तो क्या होगा? अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देखकर और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त रहो। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त युक्ति युक्त रहे। चाहे भाषण कर रहे, चाहे सफाई कर रहे, दोनों में समान योग युक्त युक्ति युक्त। बर्तन मांजना साधारण काम है, लेकिन स्थिति साधारण न हो। स्थिति एकदम पावरफुल बननी चाहिए। बाबा की याद में हर समय फॉलो फादर करना। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाबा जोन वाइज आत्माओं को मिल रहे, इंदौर जोन से मिल रहे, सब यादगार इस समय संगम युग का है। यादगार क्यों बने हैं? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हैं। देखो,
कितने सारे यादगार है, हमारे मंदिरों की यादगार है, बहुत चीज़ों की यादगार है। बाबा कहते हैं यादगार कब के हैं? क्योंकि हमने भगवान की याद में रह के कर्म किए, वो यादगार बन जाते हैं। हर कर्म का यादगार बना हुआ है। आप अमृत पिले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्र, मतलब मंदिरों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं, जैसे जड़ चित्र मतलब मूर्तियां है, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उनको उठाते हैं, उनको खिलाते हैं, सुलाते हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। देखो इस संगम युग पर हमने जो जो कर्म भगवान की याद में किए हैं वो यादगार बन जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में देखो कृष्ण को उठाते हैं, सुलाते हैं, देखो माता जी की पूजा करते हैं। जो चीज़ हम विधि पूर्वक करते हैं भगवान के लिए, तो दुनिया वाले भी, भक्त लोग भी विधि पूर्वक हमारी पूजा करते हैं। खाना भी खिलाते विधि पूर्वक, भोग भी लगाते हैं, तो बाबा कहते सुलाते भी हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाना। देखो भगवान को भी भोग अगर हम जल्दी जल्दी में लगाएंगे तो फिर वहाँ भी मंदिरों में भी आपको भोग जल्दी जल्दी लगाएंगे। अगर किसी को देना है, मजबूरी है, तो पहले अलग हिस्सा ज़रूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर फिर पीछे परमात्मा को भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाएंगे, खाने से सिद्धि प्राप्त होगी, खुशी भी होगी और निरंतर याद भी रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना, सदा सुख की लहरों में, खुशी में लहराना। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खाएंगे। देखो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों की तुमको प्राप्ति होती है। तो ये जन्म जब भगवान आते हैं, सतयुग में तो होगी, लेकिन भगवान आने के बाद भी अगर आप बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो प्रत्यक्ष फल खाएंगे। और अगर अब भी नहीं खाएंगे तो 5000 साल का बना बनाया ड्रामा है, तो फिर बाद में भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे है ही अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? ऐसा भाग्य कभी सोचा था भगवान द्वारा फल मिलेगा? यह तो स्वप्न में भी नहीं था। देखो कभी हमने स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान इस धरा पर आएंगे और हमको सिलेक्ट कर कर मुरली सुनाएंगे? देखो हम मंदिरों में भी जाते थे ना, तो कहते थे भगवान एक पल के लिए साक्षात्कार हो जाए, एक पल के लिए दीदार हो जाए, एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए सोचते थे। लेकिन प्रत्यक्ष में भगवान इस धरा पर आएंगे और हमारे से बातें करेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। तो आज तो जो बात ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, वो आज हो गई। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आजकल को देखो, अल्पकाल की अगर लॉटरी भी लग जाती है तो कितनी खुशी होती है। ये तो देखो कल्प कल्पांतर की बात हो गई कि भगवान ने आके हमको चुना। तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके बाबा की याद में एक रस स्थिति में बैठो और उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, ज़्यादा समय नहीं लगता। संकल्प किया और भगवान के पास पहुंच गए। इतनी फास्ट गति है। अच्छा वरदान। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का मतलब, तीसरा नेत्र मतलब मस्तक मणि मतलब आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना, तीसरा न कोई, मतलब एक बाबा दूसरा न कोई। स्लोगन,
प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ओम शांति। ओम शांति।